साबिर भाई, अब आ जाएं आप इस बात पे जो आप छेड़ रहे थे बार बार कि क्या नून लीग का टाइम खत्म हो गया। तो अगर नून लीग का टाइम खत्म हो गया तो जब भी किसी का टाइम खत्म होता है तो किसी दूसरे का शुरू हो जाता है। पाकिस्तान में यही चल रहा है। आप ये कहते हैं कि आपको ये लग रहा है, इंडिकेटर्स आ रहे हैं कि नून लीग का टाइम खत्म हो गया। मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने पाकिस्तान से मुझे फोन किया, उन्होंने कहा निजी महफिलों में नून लीग वालों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि यार साढ़े जान का टाइम आ गया। फिर आज मुतीउल्लाह जान ने मरियम नवाज से पूछा कि आपकी अदालतों में पेशियों का वक्त आ रहा है, तो उसने मरियम नवाज ने मेरे ख्याल में कहा कि लगता तो ऐसे ही है। जी हाँ। इसके अलावा निजी महफिलों में नून लीग वाले भी कह रहे हैं और इस किस्म की खबरें जो है वो दी जा रही है। और पंजाब असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह से इनको बजट सेशन में नाकों चने चबवाए हैं, ये भी पिछले 2.5 साल में नहीं हो सका। तो आपका ये मानना है कि नून लीग का बुरा वक्त आने वाला है? जी, मेरा ख्याल है कि नून लीग का बुरा वक्त। आप मुझे इसकी लॉजिक दें ना, वजह क्या है? हाँ, लॉजिक में आपको इन्होंने कौन सी ऐसी तौहीन कर दी है बादशाह सलामत की कि जिसके बाद बुरा वक्त आने वाला है? हुआ ये है कि पिछले दिनों, क्योंकि आपको बाकी सारी चीज़ें हम रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि सिस्टम नहीं चल रहा। ठीक है, सिस्टम स्टक है, सब कुछ करके देख लिया। आइनी बहरान मौजूद, कानूनी मौजूद, सियासी बहरान मौजूद, अदालती बहरान मौजूद, वकालती बहरान मौजूद, सहाफ़ती बहरान मौजूद, मुआशी बहरान मौजूद। तो इसकी कसूर नून लीग का तो नहीं है ना? अब मैं आपको बताता हूँ, नून लीग का कसूर तो नहीं है ना उसमें साबिर होता भाई। ही है, वो होता है। डिलीवर नहीं कर पाए ये अलग बात है, लेकिन वो उनका कसूर, उन्होंने तो ये बहरान नहीं लेकर आए ना वो। नहीं, जाहिर है जी, अगर आप कहेंगे कि मुझे आप क्रिकेट टीम में आप शामिल होना चाहते हैं, ज़बरदस्ती, मैं आपको जीत के दिखाऊंगा। ठीक है, मैं जीत के दिखाऊंगा, तो आप सिफारिश कर देते हैं पीसीबी के चेयरमैन को, जी ये 3 लड़के खिलाएं। और जब 3 लड़के नहीं खेलेंगे तो जब पीसीबी के तो वो जो चेयरमैन बार बार पंगे लेता है, पुठे काम करता है, वो चेयरमैन जिम्मेदार हुआ या वो लड़के जिम्मेदार हुए सर? तो इसलिए जब टैलेंटेड लोग बैठे हुए हैं जो मेरिट के ऊपर आ रहे हैं, आप उनको हटा के आप 2 नंबर प्लेयर ला के बिठाएंगे हर दफा। होता फिर यही है कि पीसीबी का चेयरमैन अपने आप को बचाता है और प्लेयर्स वो कहता है कि जी ये देखें ये निकम्मे हैं, टीम नहीं चली, नहीं चली। अब हुआ ये है कि एक तो वैसे आजकल आप मुझे थोड़ा सा ना, वो हमारे एक बड़ाई साहब हैं साफ़ी, हाँ जी, उन्होंने किताब लिखी थी कंपनी नहीं चलेगी, हाँ जी, फिर कंपनी यही चलेगी, कंपनी नहीं चलेगी, वो इसी चक्कर में। तो मुझे उनकी बहुत सारी बातों से इख्तलाफ रहता है और उसकी इख्तलाफ की बड़ी वजह यह है कि वो हर जर्नैल के साथ मिल जाते हैं। जी हाँ। तो मुझे ना वो भी आजकल यही बातें कर रहे हैं। असल में मसला पता है, और जो भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के करीबी लोग हैं ना, वो अब ये बातें करना शुरू हो गए हैं कि इनका टाइम आ गया। मसला क्या है? मसला ये है कि एक तो है कि इजाज़त भी दे दी है ना उन्होंने फिर तो वो है ना इनको दोएं, ये भी तो है ना, क्योंकि आप देख रहे हैं, वरना तो आप मरियम साहिबा के ख़िलाफ़ या इनके ख़िलाफ़ एक ख़बर नहीं दे सकते थे। और अब टीवी चैनल पे बीपर चल रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे चल रहे हैं, एयरवे चला रहा है, एयरवे खबर चला रहा है, जनाब इसहाक डार का नवासा चुका गया। ठीक है ना जी। जब इस तरह की माहौल बन रहा है तो इसका मतलब, मैं नवासा नहीं कहा, उन्होंने रिश्तेदार का, करीबी रिश्तेदार। एक और बात मैं आपको बताऊं जो आप पूछ रहे थे, वो ये है कि हमारे बादशाह सलामत जो हैं उनको भी कहा गया कि भाई ये नहीं चल रहा, आपने ये सारा कुछ करके देख लिया। बादशाह सलामत को किसने कहा? हाँ, ये है सवाल। बादशाह सलामत को, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद हुआ, अब उनके बादशाह सलामत का मसला है कि बादशाह सलामत के सामने कोई बोल नहीं सकता। हाँ, ठीक है ना, बादशाह सलामत जो हैं वो, और जब कोई बोल ना सके, और जब आप कोई भी आपके पास कोई अच्छी बात लेके जाए, आपका सबॉर्डिनेट जिसकी ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, इंस्टीट्यूशनल ड्यूटी है, जब आप उसको ना सुने तो फिर और तरीके इख्तियार किए जाते हैं। अब जब हकीकत यह है कि अवाम और फ़ौज के दरमियान, अवाम और इदारों के दरमियान ये बढ़ते जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आखिर ये नौजवान नस्ल है, ये अवाम है, इनसे दूर हो के तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। फिर एक पेपर तैयार किया गया, पेपर कहा गया तैयार करें कि जी ये वजह क्या है, अवाम और फ़ौज के दरमियान इतना क्यों हो गया है, माजी में भी तो हमने रजीम चेंज ऑपरेशन किए हैं। तो ये किसी प्राइमरी पास बच्चे को कह देते, वो बना देता। वो एक छोटी सी बच्ची है, मैं ट्विटर पे उसको देखता हूँ, वो क्या नाम है उसका, शेरबानो, हाँ जी, उसको बोलते वो इनको पेपर बना देती कि आपके साथ लोग क्यों नफरत कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि वो फिर पेपर भी प्रेजेंटेशन भी तो होती है ना, बाकायदा दिमाग जो फुल बुट्टे भी डालने होते हैं आगे पीछे। उसमें हुआ ये, उसमें लिखा गया कि फॉर एग्जांपल जी 100% हेट है, जो 100% दूरी है, क्यों है, तो उसमें ने कहा जी कि ये जो है ना 60%, वो तो सिर्फ इस वजह से कि ये लोग नून लीग से, पीपल्स पार्टी नून लीग से जो लोग
पीपल्स लेकिन पार्टी, मैं बताता हूँ, फौज ने ना पहले प्रोपेगेंडा कराया 20 साल जी हाँ, कि जनाब ये सारे चोर ने, बाद में उन सारे चोरों को इकट्ठा करके तो सर पे बिठा लिया, तो वो सारा उनके सर पे ही आ गया ना। हाँ, ये एक तो सही है। तो देखिए ना, ऐसा नहीं है कि सारे बहुत बुरे होते हैं, बहुत अच्छे लोग हर पॉलिटिकल हर पार्टी जगह में पे, होते हैं, हर जगह पे और होता बहुत बुरे लोग भी हर पॉलिटिकल पार्टी, पीटीआई क्या कोई दूध के धुले हुए लोगों की तो नहीं है। है, नहीं नहीं, बहुत बुरे लोग भी हैं उसमें और बहुत अच्छे लोग भी हैं। इस तरह पीएमएलएन में बहुत अच्छे लोग कई हैं, मैं जानता हूं। इसी तरह पीटीए पीपल्स पार्टी में भी अच्छे लोग मौजूद हैं जिन्हें मैं जानता हूं, को मजबूर हैं, कुछ चुप करके बैठ गए साइड पे होके कि यार हम क्या करें अब। तो ये हर पॉलिटिकल पार्टी में अच्छे बुरे लोग होते हैं। तो जो सबसे ज्यादा पोर्शन आया ना जी, वो ये है कि जनाब इनका बोझ क्यों उठाया। वो नून लीग का है कि जी आपने इमरान खान को हटा दिया, उसके बाद ये जो चेहरे लेके आए हैं ना, ये इन लोगों की हरकतों की वजह से, ये चचा भतीजी समधी फलाना ढमकाना, ये जो हैं, एक तो अवाम ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया, दूसरा इन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया पिछले 4 सालों में, 5वां बजट पेश कर दिया, ये अदादो शुमार हैं, पहला बजट पेश किया ये है, इकॉनमी के ये हैं, तो लिहाजा बेहतर अब उसमें आसान रास्ता तलाश किया जाता है ना, क्योंकि सबसे पहले बादशाह सलामत ने बचानी है अपनी चमड़ी और दमड़ी। जब अपनी चमड़ी और दमड़ी जलना शुरू हो जाए ना, तो फिर कोई भी अच्छा नहीं लगता। नहीं तो फिर क्या करेंगे, क्या दोबारा इलेक्शन करके बिलावल को वज़ीर आज़म बना देंगे? नहीं, बिलावल को तो इस तरह, अब एक और, अब उसका अगला साइन जो है नून लीग का, गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग को फारिग कर दिया और पीपल्स पार्टी को आगे लेके आए, और इसी तरीके से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को अलीम खान साहब को लेके आए। अब आपने देखा होगा अगला जो है कश्मीर आ गया, कश्मीर में भी अब नून लीग, फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी, नून लीग नून लीग फारग हो, क्योंकि नून लीग भी वो शाह कादर जो हैं उनकी उन्होंने मारपीट हुई है उनकी, तो अब शाह कादर बेचारा नून लीग का है। अब वो कहता है कि ये एक्शन कमेटी वाले नहीं थे, ये तो पीपल्स पार्टी वाले थे, एक्शन कमेटी के रूप में आए थे, उन्होंने हमें मारा है। अब आज़ाद कश्मीर में भी नून लीग फारग हो रही है, ठीक है जी। मस्जिदों में ऐलान हुए हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए कि जनाब आप हमारे हल्के में आने की जहमत ना कीजिएगा, ये मैं आपको बाग की बात बता रहा हूँ। अब उसमें आईपीपी को इंडक्ट किया जा रहा है, और आईपीपी का हाल भी वही है जो आईपीपी का है। साबर भाई, मेरा देखें सादा सवाल ये है, मुझे जो ज़ाती तौर पे लगता है ना कि शरीफ खानदान आसिम मुनीर साहब की इंश्योरेंस पॉलिसी बना हुआ है। आसिम मुनीर साहब को ये लगता है कि ये मुझे बचाएंगे, क्योंकि जो शहबाज शरीफ ने आसिम मुनीर के लिए कर लिया है ना, वो आसिम मुनीर साहब का अपना भाई भी होता तो ना करता। अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बैठा हुआ आदमी जब फील्ड मार्शल का नाम लेता है ना, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। दूसरा, इस्तिस्ना भी दे दिया। तीसरा, उनको एक्सटेंशन भी दे दी और वो 5 साल की दे दी। फिर आइन में तरमीम करके उनको निकालने के सारे रास्ते भी बंद कर दिए। ये इतना बड़ा काम किया है शहबाज शरीफ ने कि फील्ड मार्शल सारी ज़िंदगी उनका एहसान नहीं उतार सकते। अब ये अगर फील्ड मार्शल इनको हटा देंगे ना, तो वो खुद मुझे लगता है कि कमज़ोर हो जाएंगे, उनके पास इनसे बेहतर कोई और ऑप्शन नहीं है। एक बात सुने, यहीं रुक जाएं, ये सारी चीज़ें आपने कहा ना, नून लीग ने सब कुछ करके दे या दिया। तो फौज का सोच लें या फील्ड मार्शल का सोच लें, दोनों में से एक सोच लें ना। अब नून लीग ने सब कुछ करके दिया ना, यही सब कुछ काफ लीग ने मुशर्रफ के लिए किया था। पीपल्स पार्टी ने भी अभी नून लीग के लिए, वैसे ये फील्ड मार्शल के लिए, मैं सॉरी, पीपल्स पार्टी ने भी ये सारा कुछ ठीक है ना, काफ लीग ने भी परवेज़ मुशर्रफ के लिए कर दिया था, क्योंकि इत्तेफाक की बात है आखिरी जो प्रोग्राम था प्रेसिडेंट मुशर्रफ सर, लेकिन सर परवेज मुशर्रफ आखिरी दम तक काफ लीग को सपोर्ट करता रहा। हाँ, लेकिन तो इसके कोंडालीदा राइस ने, लेकिन कोंडालीदा राइस ने आगे काफ लीग को बताया कि जनाब आप इलेक्शन नहीं जीत रहे, हमने मुशर्रफ को भी बता दिया है। मुशर्रफ, लेकिन हुआ ये कि इसके बावजूद काफ लीग जो है वो बिल्कुल आउट हो गई, इन सब कुछ करने के बावजूद। और बेनज़ीर की शहादत उसका एक रीजन बन गया ना। और मुशर्रफ के होते हुए मुशर्रफ प्रेसिडेंट, मुशर्रफ आर्मी चीफ, सब कुछ के होते हुए भी वो काफ लीग को ना बचा सके। और इसी तरीके से तो आपको लगता है कि नून लीग को आसिम मुनीर नहीं बचा सकेंगे? आसिम मुनीर नहीं बचा सके, तो उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी फिर क्या होगी? मैं वैसे मुझसे पूछे ना, आसिम मुनीर की इंश्योरेंस पॉलिसी वो इमरान खान और पीटीआई की है। वो कैसे? वो ऐसे कि वो ही इसको इस अब से निकाल सकते। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की ओवरऑल बात करें ना, तो ये जिस गंद में ये फंस गए हैं ना, हाँ जी, और ये फंसे हुए अपनी मर्जी से हैं, कोई इनको जबरदस्ती तो कोई नहीं लेके अपनी आया। मर्जी से। इससे अगर इन्होंने निकलना है ना, तो इनके पास रास्ता एक ही है कि ये पॉलिटिकल जो स्टेक होल्डर है उनके हवाले करें पाकिस्तान को, रियल, और इमरान खान को कहें जी हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन दे रहे हैं आपको, हाँ जी, आप अभी हमारे ऊपर जो है ना वो मेहरबानी करें, हमें बाहर निकलने का रास्ता दे दें।
और वो इनको बाहर निकलने का रास्ता दे, बाकी पॉलिटिकल पार्टी उसके ऊपर इत्तेफाक करें, एक फ्री ऐसे एंड ही। फेयर इलेक्शन करवाएं, पाकिस्तान आगे बढ़ जाए, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ये तो होगी आइडियल सिचुएशन। ये है। लेकिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट क्या कोई नया सौदा लॉन्च कर सकती है, इस पोजीशन में है इस वक्त कि कौम को कोई नया चूरन दे कि जनाब अब हम कड़ा एहतसाब करने वाले हैं, हमें इमरजेंसी लगानी पड़ेगी, हम नई पॉलिटिकल पार्टीज लॉन्च कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज बड़े ज़बरदस्त तरीके से, क्या अब वो कोई कौम को सौदा ही बेचा है ना 70 साल से, 70-78 साल से कौम को एक के बाद एक नया चूरन बेचा है और कौम ने इनका चूरन बहुत खरीदा और चाटा है। अब बात यह है कि क्या आपको लगता है कि कौम मजीद कोई चूरन लेगी इनसे? अब हम यहाँ पे लेंगे एक पॉज, ठीक है, और उस पे फिर हम अलग से एक पूरा करेंगे सेगमेंट, इसी पे यहीं से शुरू करेंगे, क्योंकि इस वक्त तक जो सिचुएशन है वो है कि नून लीग जो है वो सिस्टम से बाहर जा रही है और उसको बाहर निकाला जा रहा है, ठीक है, और मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और जैसे ही अगला जो सियासी मंजरनामा है, अगला सियासी सेटअप है, जैसे ही वो तैयार हो जाएगा या उसकी नोक पलंग आ जाएगी, खाका तैयार हो जाएगा, तो आप बड़ी तेज़ी से बर्क़ रफ्तार की चीज़ों में हम देखेंगे तब्दीलियां आ रही हैं। लेकिन चूँकि मेरी कल भी बात हो रही थी कि जी आपका भी कह रहे थे वो कि जी आप दोनों ये कहते हैं कि सिस्टम शेक कर रहा है जी, सिस्टम में अब सब वो जान नहीं। इकोनॉमी की वजह से, ठीक है ना, जो मेन वजह है तो ना वो इकोनॉमी है। मैं उनको इकोनॉमी, दहशतगर्दी और इस्तेकाम का ना होना, ये वो चीज़ें हैं। और देखिए इदारे के अंदर एक सोच तो है ना, देखें वो बार बार साहब भाई जब वो बात करता है, उनमें से कोई भी आदमी, हमारे बेशुमार दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, अजीज़ हैं, ज़ाती ताल्लुकात हैं बहुत सारे ऑफिसर्स के साथ, तो वो ना एक बात करते हैं और वो रोने वाली आवाज़ में करते हैं कि यार इज़्ज़त नहीं रही हमारी, नहीं ठीक है। हमारी वो इज़्ज़त नहीं रही यार। तो अब बात वही है कि या तो फिर आप फ़र्द वाहिद को बचा लेंगे या फिर आप पूरे इदारे को बचाएं। फ़र्द वाहिद को अपनी सोच तब्दील करनी पड़ेगी और उसको वापस बैरक में जाना पड़ेगा, बैरक में जाना पड़ेगा और कलेक्टिव विजडम की तरफ जाना पड़ेगा। अगर वो कलेक्टिव विजडम और कलेक्टिव डिसीजन मेकर्स की तरह ना गए तो फिर चलो इकोनॉमी तो हो गई जनाब तबाह, सबसे बड़ा प्रेशर तो इकोनॉमी का होता है। मेरा सवाल फिर वही है कि क्या कोई नया सौदा अगर इन्होंने बेचा तो कौम खरीदेगी? सौदा वौदा इस वक्त इस स्टेज पे कोई सौदा नहीं है। देखें मैं आपको मिसाल देता इस वक्त इस स्टेज हूं, पे ये एक बात करते हैं ना कि हमने पॉलिटिकल पार्टीज बनाई, जो एक पॉलिटिकल पार्टी अयूब खान ने जिसको बूस्ट किया था वो थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो अयूब खान का हाथ जुल्फ़िकार जी भुट्टो के सर पे आया तो भुट्टो साहब ने कहा कि आप डैडी हैं, बिल्कुल, और वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो फिर बनी। फिर ज़ियाउल हक ने हाथ रखा नवाज शरीफ के सर के ऊपर और एक नून लीग बन गई, और नवाज शरीफ को तगड़ा करता गया, उसने बहुत सारे लोग इकट्ठे किए, पैसा खर्च किया, ताजिर आदमी था, एक नया कल्चर मुतारिफ करवाया सियासत के अंदर, और उसके बाद नवाज शरीफ भी लीडर बन गया। इमरान खान की भी आपके सामने है स्ट्रगल सारी की सारी, उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ को एक सपोर्ट भी की, बाद में उन्होंने कहा मुझे उस बात का अफसोस है, फिर वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो गए और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक नैरेटिव बनाया। फिर उन्होंने अमेरिका के ख़िलाफ़ एक पॉइंट ऑफ व्यू लिया, ख़ास तौर पे जो अफ़गान वॉर के ख़िलाफ़ उनका था, खैबर पख्तूनख्वा में बहुत पजीराई मिल गई, पंजाब में 2011 में अचानक से उनको बड़ी पजीराई मिल गई। फिर उनके दोस्तों ने समझाया कि अगर आपने हुकूमत में आए बगैर तब्दीली लानी है तो आप नहीं ला सकते, तो छोटा मोटा कंप्रोमाइज़ करके एस्टेब्लिशमेंट की बात सुनना शुरू करें। तो एस्टेब्लिशमेंट ने अपने गंदे अंडे उनकी टोकरी में डाले और उनको 2018 में हुकूमत मिल गई, ज़्यादा सीटें छीन के, थोड़ी सीटें दे के, तो उनको बैसाखियों के साथ हुकूमत में बैठा दिया। अब मेरा सवाल ये पैदा होता है कि जो अगला सवाल है कि क्या वो एक नई पॉलिटिकल पार्टी बना के खड़ी कर सकते हैं? इस स्टेज पे बिल्कुल नहीं। आईपीपी नहीं, बिल्कुल नहीं, उसमें सख्त नहीं है। मैं आपको बताऊं, पीटीआई नजरियाती नो, जीरो, तहरीक लब्बैक उन्होंने बनाई, जीरो, मुस्तफ़ा कमाल, जीरो, यानी उनकी मेरे ख्याल में पाक सरजमीन कुछ पार्टी भी नहीं है, जीरो, जीरो। अभी कुछ और उन्होंने लॉन्च किए हैं, लटरम पटरम, इस 4 वक्त पॉलिटिकल पार्टी और आई हैं कोई। इस वक्त हमारी जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है इसमें ना इनमें अहलियत है, ना इसमें सकत है, ना स्पेस है। नई पॉलिटिकल पार्टी बनाना तो बहुत दूर की बात है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जिस पुरानी पॉलिटिकल पार्टी के पास से गुजर जाती है वो भी तबाह हो जाती है, वो भी फारिग हो जाती है। ऐसी सियासी मनूसत छाई हुई है। सिर्फ सियासी जमात नहीं,
जिस जज के नहीं, पास ये से सुने एस्टेब्लिशमेंट जिस जज के पास से गुजरती है वो वो बर्बाद। जज फारग, जिस वकील के पास से गुजरती है वो वकील फारग, जिस सहाफी के पास से गुजरती है वो सहाफी उसकी फारग, क्रेडिबिलिटी खत्म। जिस मीडिया हाउस के पास से गुजरती है मीडिया हाउस फारग। हाँ, और इस जिस वक्त पॉलिटिकल पार्टी, बहुत बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एस्टेब्लिशमेंट उनके पास से गुजर, ऐसी नहुसत इस वक्त छाई हुई है ना, वो जिसके पास जाते हैं ना, जिससे हाथ मिलाते हैं, जिसके साथ से रगड़ के भी गुजरते हैं ना, उसको बर्बाद कर देते हैं। तो वो क्या कहा था आसिफ मुनीर साहब ने, हम एक डंपर ट्रक हैं सबकी मर्सिडीज तबाह कर दी है इन्होंने पकड़ के। सारों की। हालांकि नवाज शरीफ के पास अच्छा खासा, नवाज शरीफ बड़ी ताकत थी। हाँ हाँ, मरियम उसका साहिबा सर में, आपको मैं बताऊं, मरियम साहिबा में जितनी नवाज शरीफ ने गंदी पॉलिटिक्स की है ना, और करवाई, जितना नवाज शरीफ से उन्होंने गंद करवा दिया है, हाँ। अगर नवाज शरीफ की जगह कोई और पॉलिटिकल पार्टी होती अच्छा। ना सर, उसका कारकुन खड़ा ही ना होता। मैं आपको सच बता रहा हूं, आज भी नून लीग का कारकुन, बिलीव मी साबर भाई, यानी जो उनका पक्का जमांदरू कारकुन नहीं है, वो आज भी चुप करके बैठा हुआ है, लेकिन नवाज शरीफ को नहीं छोड़ता। कई ऐसे लोग मैं अब जानता उसमें हूं। हुआ ये है कि ये जो नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ ना, नवाज शरीफ साहब की या नून लीग की अगली जो सियासी मिराज थी वो थे मरियम साहिबा, और ठीक ठाक उनमें करंट था, फुल करंट। हाँ हाँ, बड़ी ठीक है, हिम्मत दिखाई। और उस मरियम साहिबा अगर अपनी अपने बेस पे रहती, अपना बेस कैंप ना छोड़ती, हाँ। ठीक है, तो 100% उनका यकीनन। अब मरियम का इमेज जो है ना, वो एक शहजादी वाला बन गया, जिसको आम आदमी ओन नहीं कर सकता। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने ये किया, और इसमें शहबाज शरीफ साहब शामिल हैं। मैं आपको पूरा बताऊं, सर जो आखिरी जुल्म हुआ है ना मरियम के साथ, वो क्या हुआ पता है? इसमें आखिरी जुल्म क्या हुआ पहले बताएं। आखिरी जुल्म हुआ वो मरियम की सहेली ने किया, खरीदा है भाई। हाँ, खरीदा है। जो करना कर लो। मैं आपको बताता हूँ, शहबाज शरीफ साहब इसमें मिले हुए थे। ये जो, तो मरियम साहिबा के जरिए से नवाज शरीफ साहब को फारिग किया, और मरियम नवाज भी फारिग, आपका ख्याल है? और मरियम नवाज साहिबा भी फारिग हो चुकी है। हालांकि मरियम नवाज ने जाली हुकूमत बनाने के बाद ये पोर्ट्रे करने की बहुत कोशिश की है, हर जगह फोटो लगा के कि मैं बहुत काम कर रही हूँ। बहुत काम नहीं, बिल्कुल नहीं। और बहुत उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को डंडा दे, सबको ये कर वो कर किया। अच्छा, अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है? वो ये सोच रही है कि इनके करीब भी, हम जितना करीब जाएंगे ये हमारे लिए मनहूस साबित हुए। अच्छा, वो ये समझ नहीं, ये मनहूस है, ये मनहूस हैं। नहीं नहीं, पाकिस्तान तो देखें, मेरी बात सुने सर, पाकिस्तान 78 साल से नीचे जा रहा है, तो 78 साल से जिसकी हुकूमत है वो मनहूस है या ये मनहूस है 40 साल वाले? नदीम कुरैशी MPA हैं मुल्तान से ना। हाँ जी, मैं जानता हूँ। ठीक है, उन्होंने बड़ी बात की है असेंबली में ना। उन्होंने कहा ये खानदान पंजाब में 40 बजट पेश कर चुका है। तौबा, 40 बजट हुकूमत में है ना, ये 40 बजट उसने रिकॉर्ड में असेंबली में तकरीर की। हाँ, कि इस खानदान ने इतने बजट 50 बजट पेश कर चुका है। और लगता ऐसे है इनकी तकरीर सुन के कि 2.5 साल पहले जो पंजाब था वो एक जंगल था। हाँ, ये पहली दफा है, और ये पहली दफा है, तो इसलिए नवाज शरीफ को सबसे पहले वजीर खजाना ही तो बनाया गया था। सर एक्साइज का बना था, पहले एक्साइज बनाया, पहले एक्साइज बनाया। मियाँ साहब ने मरी में 4 लड़के VCR देख के पकड़े गए थे, वो छुड़वाए असिस्टेंट कमिश्नर मरी से। हाँ, और बाद में उनका शुक्रिया भी अदा किया। बाद में उनका शुक्रिया अदा किया, इलाही साहब थे वो। और उसके बाद वो फेडरल सेक्रेटरी और चेयरमैन CDA के तौर पे भी उन्होंने काम किया। तो पहले वज़ीर एक्साइज, फिर वज़ीर ख़जाना, और तब से लेके अब तक। तो इसलिए तो साबर भाई, इसका मतलब ये है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की टोकरी में अंडे खत्म हो गए। अंडे खत्म, अच्छे गंदे अंडे भी खत्म हो गए। गंदे अंडे भी खत्म, कोई अंडा अच्छे अंडे भी खत्म हो गए, गंदे अंडे भी खत्म। मेरे ख्याल में ना, देखें साबर भाई, मेरा ज़ाती एक तौर पे बारी आप सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बारी बारी लाते हैं, बारी बारी हटाते हैं, बारी बारी लाते हैं, बारी बारी हटाते हैं, कुछ बना पाकिस्तान का नहीं, कुछ नहीं। सारे मुल्क आगे निकल गए, अपने पासपोर्ट की हालत देखें, यकीन जाने, यकीन इकोनॉमी की हालत देखें। पाकिस्तान का पता कब बनेगा कुछ? हमारी, जिस दिन हम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कहेंगे कि बस कर दो, बहुत हो गई, बस कर दो। जब हम इनको ये कहेंगे और जिस दिन ये बस कर देंगे, उस दिन पाकिस्तान बेहतर होना शुरू हो जाएगा।